नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के सबसे पुराने और सबसे दमदार बिजनेस ग्रुप्स में से एक हिंदुजा ग्रुप की। देखिए, ये सिर्फ एक बिजनेस की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है विजन की, दुनिया को एक बाजार की तरह देखने की और अपनी जड़ों से जुड़े रहने की। इस इतने बड़े एम्पायर की शुरुआत कहाँ से हुई होगी? सोचिए जरा, आज से 100 साल से भी पहले सिंध का एक छोटा सा मामूली सा शहर, और आज उसी छोटी सी शुरुआत की टहनियां पूरी दुनिया में फैल चुकी हैं। एक ऐसा ग्रुप जिसकी जड़ें तो भारत में हैं, लेकिन जिसने अपना मैदान पूरी दुनिया को बना लिया है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये सफर तय हुआ तो हुआ कैसे? मतलब एक ही परिवार ने इतना बड़ा, एक सदी तक चलने वाला ग्लोबल एम्पायर खड़ा कैसे कर दिया? चलिए जरा गहराई में चलते हैं और इस कमाल की कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो सबसे पहले हमें चलना होगा वक्त में पीछे, उस दौर में जब इस ग्रुप की पहली ईंट रखी गई थी। इस कहानी की जो हीरो हैं वो हैं परमानंद दीपचंद हिंदुजा। बात है 1914 की, मतलब ब्रिटिश राज का जमाना, जब मौके बहुत कम थे। उन्होंने कमोडिटी ट्रेडिंग यानी कि चीजों के लेन देन से शुरुआत की और वहीं से एक ग्लोबल बिजनेस की नींव डाल दी। अब देखिए, इस स्लाइड में जो बात सबसे दिलचस्प है वो है इनकी ग्लोबल सोच, वो भी एकदम शुरुआत से। ग्रुप शुरू होने के सिर्फ 5 साल बाद 1919 में ईरान में ऑफिस खोलना और फिर 1979 में सीधे लंदन को अपना यूरोपियन हेडक्वार्टर बना लेना, ये साफ दिखाता है कि उनकी नज़रें हमेशा से इंटरनेशनल मार्केट पर टिकी थी। चलिए अब जरा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और देखते हैं कि अगली पीढ़ी ने इस नींव पर इतना बड़ा और इतना फैलावा साम्राज्य खड़ा कैसे किया। इस पूरे विस्तार का जो क्रेडिट है वो इन 4 भाइयों को जाता है। इन चारों ने मिलकर न सिर्फ पुराने बिजनेस को संभाला, बल्कि उसे कई नए सेक्टर्स में फैलाकर एक असली ग्लोबल पावर हाउस बना दिया है। और आज हिंदुजा ग्रुप की मौजूदगी इन सभी बड़े बड़े सेक्टर्स में है, ऑटोमोबाइल से लेकर आईटी तक, बैंकिंग से लेकर मीडिया तक। यही डाइवर्सिटी, यही फैलाव इनकी सबसे बड़ी ताकत है, जो इन्हें मार्केट के उतार चढ़ाव में भी मजबूती से खड़ा रखती है। अच्छा, अब इनकी कंपनियों की बात करें तो एक नाम तो सबने सुना ही होगा, अशोक लेलैंड। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनी है। मतलब जो ट्रक और बसें सड़कों पर दौड़ती हैं ना, वो इस बात का जीता जागता सबूत है कि ये कंपनी हमारे देश की इकोनॉमी की नसों में कैसे दौड़ती है। फिर बात करते हैं बैंकिंग और फाइनेंस की, जहां इंडसइंड बैंक एक बहुत बड़ा नाम है, भारत के टॉप प्राइवेट बैंकों में से एक, जो इस ग्रुप की फाइनेंशियल पावर को दिखाता है। और टेक्नोलॉजी के फ्रंट पर है हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस यानी HGS। ये कंपनी दुनिया भर में आईटी और बीपीओ सर्विसेज देती है। ये उनकी ग्लोबल पहुंच का एक और बढ़िया उदाहरण है। किसी भी इतने बड़े एम्पायर की लंबी उम्र का राज सिर्फ पैसे या व्यापार में नहीं होता, बल्कि उसके उसूलों में, उसकी फिलॉसफी में छिपा होता है। तो हिंदुजा ग्रुप को कौन सी बातें गाइड करती हैं? सब कुछ संभव है, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि ये उनका मूल मंत्र है, उनका मोटो है। यही सोच उन्हें बड़े सपने देखने और फिर उन्हें सच कर दिखाने का हौसला देती है। तो इनकी सफलता का पूरा फॉर्मूला इन 4 पिलर्स पर टिका है। हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचना, पूरी दुनिया को एक मार्केट की तरह देखना, अपने फैमिली वैल्यूज पर टिके रहना और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को कभी नहीं भूलना। और उनकी ये सामाजिक जिम्मेदारी सिर्फ बातों तक ही नहीं है। हिंदुजा फाउंडेशन एजुकेशन, हेल्थ केयर और गांव के विकास जैसे एरिया में बहुत बड़े लेवल पर काम करता है, जो ये दिखाता है कि बिजनेस के साथ साथ समाज सेवा का उनका इरादा कितना पक्का है। तो एक सदी के बाद आज ये ग्रुप कहाँ खड़ा है और आगे का क्या प्लान है, भविष्य के लिए इनकी क्या तैयारी है? ये नंबर ही अपने आप में एक कहानी है। आज हिंदुजा ग्रुप 100 से भी ज्यादा देशों में काम कर रहा है। सोचिए इसमें कितने लाखों लोग जुड़े होंगे। यहाँ एक बात गौर करने वाली है, भले ही उनका ग्लोबल हेडक्वार्टर्स लंदन में है, लेकिन उनका दिल हमेशा से भारत के लिए धड़कता है। इंडिया में भारी भरकम इन्वेस्टमेंट और नौकरियां पैदा करके वे देश की ग्रोथ में एक बहुत अहम रोल निभा रहे हैं। देखिए, वक्त के साथ बदलना ही कामयाबी की सबसे बड़ी कुंजी है। जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, यानी कमोडिटी ट्रेडिंग, और आज उनका फोकस कहां है? ग्रीन एनर्जी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर। यह दिखाता है कि यह ग्रुप भविष्य के लिए कितना तैयार है। तो इस पूरी कहानी से क्या सीखा जा सकता है? पहली बात, सोचो तो ग्लोबल लेवल पर, लेकिन अपनी जड़ों को कभी मत भूलो। दूसरी, फैमिली वैल्यूज और प्रोफेशनलिज्म का एक बैलेंस बना के चलो। धैर्य रखो और बिजनेस को हमेशा समाज की भलाई से जोड़कर देखो।
सिंध की एक छोटी सी दुकान से लेकर लंदन के बड़े बड़े बोर्डरूम तक हिंदुजा ग्रुप का ये सफ़र वाकई में एक मिसाल है। ये कहानी साबित करती है कि अगर विजन ग्लोबल हो और वैल्यूज़ मजबूत हों तो कामयाबी को कोई सरहद नहीं रोक सकती। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, एक फैमिली की विरासत को 100 साल से भी ज़्यादा जिंदा रखने के लिए आखिर लगता क्या है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।